अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच एन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। आप भी देख रहे होंगे यार ये क्या GTA वाई सिटी का इन्होंने सामने पेज ओपन किया हुआ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इस पेज के अंदर इमेज के अंदर यानी कि हाइस्ट। जैसे GTA वाई सिटी के अंदर दो बंदे उठते हैं, कोई भी जाते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं और उधर उनका सफाया कर देता है, उनके फाइनेंस का, उनके पैसे लूट के ले आते हैं। सिंपली लस्टर कोई भी एक डिवाइस देता है उनको, वो सिर्फ जाके अटैच ही करते हैं और उनके सारे सिक्योरिटी ब्रिजेस हैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम चाह रहे हैं इसको क्रिप्टो पे अप्लाई करने। जैसे कि आपको पता है, आप हर कोई अपना लॉन्ग टर्म फंड रखता है वॉलेट्स के अंदर, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म फंड रखता है, लेकिन वो एक सोचता है और उसको ये सोच उसके दिमाग में लाई जाती है कुछ प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि यार देखो आपके जो फंड है ना वो वैसे ही तो पड़े हैं वॉलेट्स के अंदर। आपने लॉन्ग टर्म के लिए फंड रखा है, आपने मीडियम टर्म, ठीक है, वो कहते हैं कि आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी पड़ी है वो वॉलेट्स के अंदर वैसे ही पड़ी है, कोई फायदा नहीं दे रही। ठीक है, तो आप हमारे एक्सचेंज पर आए, मतलब कि आप हमारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पर आए और वहां पर आप स्टेकिंग पे लगाएं, कोलेक्ट्रॉल रखें और उस पर आप मुनाफा हासिल करें। ठीक है, जैसे बहुत सी होती हैं जाके, ठीक है, जैसे एक ये मैंने लिस्ट निकाली है कॉइन रैपिड। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप हमारे पास जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे पास रखवाएं और कुछ परसेंट एपी मतलब कि एनुअली इंटरेस्ट जो है वो हमसे लेते रहें। ठीक है, स्टेकिंग हराम है कि हलाल है। अगर आप मुसलमान है तो मेरे चैनल यूट्यूब पे जाएं, एच एन क्रिप्टो हलाल हराम या स्टेकिंग हलाल हराम लिखें बाय एच एन ग्लोबल, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से ऐसे ये ब्लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपको इंसिस्ट करते हैं, ये आपकी ऐसी जेन साजी करती हैं कि आप मजबूर हो जाएं, आप इनके पास अपने फंड रखवाएं। ठीक है, ये आपको इतनी अच्छी APY देंगे, ठीक है, आपको इतना अच्छा रेट देंगे। तो ये क्या करेंगे, जब हम इनके पास रखवाएंगे ना, तो इनके पास एक और होता है चीज कि आप हमारे पास अपना कोई भी कोलेक्ट्रॉल रखवाएं, अपनी NFT रखवाएं, अपनी कोई भी डिजिटल चीज एसेट रखवाएं और हमसे लोन ले जाएं, यानी कि हमारा पैसा ये किसी और को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब दो जगहों से यहाँ पर एक वारदात डलती है। मैं आपको बड़ी वारदात होने से बचा दूं जो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगी। मैं आपको पहले भी मैंने आपको वीडियो से बताता आ रहा हूँ, अब भी फिर दोबारा बता रहा हूँ, याद देख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, NFT मिसाल के तौर पर NFT रखते हैं। अब एक NFT है 1,20,000 की, ठीक है, और आपने जो है वो इनके पास कॉइन जैसे रैबिट है, कॉइन रैबिट, मेरा कोई इसमें कोई फंड मैंने ट्रांसफर नहीं किया हुआ या मेरे कोई दुश्मनी नहीं, ये सिंपल एक लिस्ट में पहले नंबर पे आया तो मैंने इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में बाइनांस की आती है पहले नंबर एक्सचेंज है तो इसी की एग्जांपल दी जाती है, ऐसे ही मैं इसकी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपने 1,00,000 उनके पास रखवाया हुआ है, इनके पास, ठीक है, कॉइन रैबिट वालों के पास, रैबिट वालों के पास कि यार ये मेरे फंड है, आप मुझे इतनी % APY दिए ईयरली की। ठीक है, तो ये आपको मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब यही क्या करेंगे यार, चलो इसने हमें पैसे दिए तो हम कहाँ से इसको प्रॉफिट देंगे, हम कहाँ से इसको प्रॉफिट देंगे। तो फिर वो ये क्या करेंगे, किसी को आपका फंड लोन दे देंगे और उससे मिसाल के तौर पर NFT है उसके पास 1,20,000 से 30,000 की, वो उससे ले लेंगे NFT, लेके अपने पास सिक्योरिटी रख लेंगे और उसको वो लोन दे देंगे। अब उस लोन पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उससे। ठीक है, वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे आपके साथ साल का। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब इसमें ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसमें खतरा क्या है, खतरा देखें, आपको दो खतरे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला खतरा क्या है, मिसाल के तौर पर आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, एक बंदा किसी बैंक में जाके कुछ अपना फंड रखवाता है, कुछ चीज ऐसी रखवाता है, ठीक है, और फिर वापस उस बैंक में जाता है और उस चीज से बाकी दूसरे अकाउंट्स जो हैं वो लॉकर जो है वहां से चोरी कर लेता है। ऐसे ही ये चीज होती है। आपकी जिस बंदे ने NFT रखवाई ना, उसकी NFT की जो फ्लोर प्राइस थी ओपन सी में, जहां पे भी वो ट्रेडेबल थी, वहां पर उनकी कीमतें गिर गई, NFTs की कीमतें गिर गई। जैसे आप प्लॉट्स की कीमतें होती हैं वो भी थोड़ी बहुत गिर जाती हैं, हाउसेस की कीमतें गिर जाती हैं, एसिड्स की, बिटकॉइन की कीमतें गिर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही NFTs की भी जो है वो जो कीमतें हैं वो गिर जाती हैं। तो वो जब कीमत 1,20,000 से 90,000 रुपये आ गई और जिस बंदे ने वो NFT रखवा के 1,00,000 लोन लिया था,
तो वो क्या वो 1 लाख वापस करेगा उस एक्सचेंज को? ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझदार हो समझ जाएंगे। आपने यहाँ पर 1 लाख रखवाया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, जो हमारे डिजिटल स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बोरिंग एंड लैंडिंग। आपने वहां पे 1 लाख रखवाया, किसी ने आके उनसे वो 1 लाख उधार लिया और अपनी 1,20,000 या 30,000 की NFT रखवा दी, या कोई भी डिजिटल एसेट रखवा दिया। कल को उसकी कीमत 90,000 से 80,000 पे आ जाती है, 90,000 से 80,000 पे आ जाती है। क्या वो बंदा जिसने लोन लिया था वो रीपे करेगा? आपसे मैं सवाल करता हूं, नहीं करेगा। क्यों? उसको 10,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, उसने सिक्योरिटी दिखवाई, इधर ये देखे ना, नो KYC, ठीक है ना, कुछ कोई शनाख्ती अलामत नहीं रखेंगे, कोई आइडेंटिटी नहीं रखेंगे जहां से वो उस बंदे के घर जाके कहेंगे भाई तूने ये NFT रखवाई है, ये पकड़ो हमारे पैसे दे। ऐसा तो नहीं होगा। नो KYC हर एक्सचेंज में देख लें, नो KYC डिजिटल फाइनेंस के अंदर। तो ये चीज है, वो बंदा लोन वापस नहीं करेगा। और इससे क्या होगा, आपको तो कोई फर्क नहीं अभी पड़ रहा होगा, जो थर्ड पार्टी है ना, जो ये लोन प्रोवाइड कर रही है, आपसे पैसे पकड़ किसी को पे कर रही है, उसको फर्क पड़ेगा कि यार हमने इसको पैसे पे करने हैं और ये NFT होगी 80 से 90,000 की, उल्टा हमें लॉस हो रहा है, हम क्या करें? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास फिर एक ही ऑप्शन होगा। 1-2 केसेस आएंगे तो वो तो पूरा कर देंगे, आपको देके आपको जान छुड़ाएंगे अपनी। लेकिन एक साथ ऐसा डंप, जैसे क्रिप्टो मार्केट में डंप आ जाए, एकदम सारी एनएफटीज की प्राइसेस गिर जाएं, डिजिटल एसेट्स की प्राइसेस गिर जाएं, तो ये कहाँ से पे करेंगे इतनी बड़ी अमाउंट? तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने आप को क्लोज कर देंगे, कहेंगे भाई बस खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। हम कोई हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था कि हम आपके फंड वापस करेंगे, आपने हमारे पास रखवाया ये फंड, डिजिटल फाइनेंस था, डिजिटल स्पेस था, कुछ भी होता है बंद हो रहे हैं, पैसा कोई नहीं है, जाओ जो करना कर लो। क्या कर लेंगे आप हैं? क्या कर लेंगे कि आपने किसी को, रिश्ता को फोन करेंगे, DSP SP को, प्राइम मिनिस्टर को फोन करेंगे, भाई ये कॉइन रैबिट वाले मेरे फंड लेके भाग गए हैं, मेरा रिकवर कराओ, ठीक है? या उसको रैबिटो लोग आप धमकी लगाओगे, भाई मैं तुम्हें घर से चुकवा लूंगा, तुमने मेरे पैसे वापस ना किए, क्या कर लोगे? तुम्हें आइडेंटिटी नहीं कुछ होती इनके पीछे, कोई टीम का चेहरा ही नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज होती है। ये तो मैंने आपको बता दी, जो इनसे उधार ले रहा है बंदा, वो फ्रॉड करता है, ठीक है? असूलन तो इसको पैसे वापस करने हैं, लेकिन वो लालच, हर इंसान लालच का पुतला, लालच आती है हर इंसान। तो ठीक है, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपके पास जो फंड पड़ा है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उनको आपने किसी लैंडिंग या बोर्डिंग प्लेटफॉर्म या डिजिटल फाइनेंस जो आपको स्टेकिंग की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे पैनकेक स्वैप, ठीक है, ऐसे ही और दीगर, उन पर आपने अपना फंड नहीं रखना। पैनकेक स्वैप पे भी मुझे बहुत सी शिकायत आई है लोगों की तरफ से कि यार हमने फंड रखा था, हमने 2 से 3 माह बाद अपना अकाउंट लॉगिन किया, हमारा फंड ही नहीं था, गायब हो गया था फंड। आपने एक बात गौर की होगी, जब भी आप किसी भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, पैनकेक स्वैप की मिसाल ले लेते हैं, आप अपने मीटा मास्टर्स वॉलेट कनेक्ट करके जब वहां पर अपना स्टेकिंग पे लगाते हैं तो आप एक फी पे करते हैं। पहले स्टेकिंग पे लगाने के लिए नहीं, उस स्टेकिंग को की फॉर्म भरते हैं, मतलब कि एक्टिव करने के लिए आप एक फी देते हैं, 2 बार फी देते हैं पहले आप। वो पहली फी क्या होती है? वो होता है ट्रांजैक्शन। आपका फंड आपके वॉलेट से निकल के उस एक्सचेंज के पास जा रहा है, पैनकेक स्वैप वालों के पास जा रहा है, यानी कि आपका कंट्रोल टाटा बाय बाय फिनिश, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर, वो एक्सचेंज पे चले जाएगा, डिजिटल फाइनेंस के पास चले जाएगा आपका फंड, ठीक है? आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो चाहे जो मर्जी करें उसके साथ। और जब आप देखते होंगे जब उसको अनस्टेक करते हैं तब भी आप फी पे करते हैं कि नहीं करते? कहते हैं डिजिटल फाइनेंस में डिजिटल है तो आपको फी पे करनी होगी, ठीक है करते हैं आप, तो वो फिर आपके वॉलेट के अंदर जाता है, पहले नहीं जाता वो। क्यों? आप स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए भी और आप अपने फंड को अनस्टेक करने के लिए भी 2 बार फी पे करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब स्टेकिंग का रिवॉर्ड आ रहा है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर जाए, नहीं जाता। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज पर आए,
दूसरी चीज़ क्या है, ये जितने भी लैंडिंग है बोर्डिंग प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है जो स्टेकिंग की सहूलत प्रोवाइड करते हैं आपको, या आप अपने कोई फंड इनके पास रखवाएंगे आपको पे करेंगे, या आप इनके पास। अब यहाँ पर देखिए मार्केट फाइनेंस 31 मिलियन हैक, ठीक है। Someone it does not take long for DeFi protocol. He suffered his first exploit by Binance Smart Chain based lending protocol. Market Finance lost $31 million, ठीक है, in user fund just a day after its launch in March. ठीक है, the attacker called a function in the contract that made their address become the wallet owner, draining the project of $13.96 million in Binance stablecoin BUSD, and further is 73,000 BNB. The BNB highest was worth about $17.4 million at the time. Many users argued it was an insider job, a rug pull by the protocol developer. Market denied the allegation. एक और सुने, नीचे आए, अगर आप ये वी फाइनेंस 35 मिलियन, ठीक है, 35 मिलियन हैक, पैनकेक बनी भाई आपने देखी होगी, शायद आपका फंड था इसमें बहुत से लोगों का फंड था। $45 मिलियन हैक, BZX $55 मिलियन हैक, बैगेज डाउ $120 मिलियन हैक, क्रीम फाइनेंस 130 मिलियन। क्रीम लगा के अगले हैकर लेके गए हैं फंड, आपके फंड पे क्रीम लगाई है और वो खा गए, गटक कर गए हैं। इनका क्या, ये देखें डिजिटल फाइनेंस, ये इन्होंने 3 से 4 महीनों के अंदर अपनी एक्सचेंज लॉन्च कर देते हैं, डिजिटल फाइनेंस ओपन कर देते हैं, ठीक है। जब ये आप इनके अंदर स्टेकिंग पे अपने कॉइन लगाते हैं, अपने इनके पास फंड रखवाते हैं लैंडिंग पर, ठीक है, या स्टेकिंग पर लगा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी आपको जो है ना परसेंटेज के हिसाब से आपको देंगे, यार हम आपको 120% के हिसाब से पे करेंगे, आपको 300% के हिसाब से पे करेंगे। वो क्या, आपको क्रीम लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्रीम लगा के आपको खाएंगे पर बटर लगा के। तो ऐसे आपने हरकत नहीं करती। इनमें हल्का सा भी एक ग्लिच आ जाए ना, हल्की सी भी एक बग आ जाए, और हैकर्स इनकी तलाश में होते हैं। हैकर्स हर टाइम 10-10 बार इसको चेक करते हैं कि यार कोई हल्का सा मुझे पिन पॉइंट से एक होल सा मिल जाए, हम अंदर घुस जाएंगे इनके। तो वो उनको बस हल्का सा ना एक माइस क्या कहते हैं टनल की तरह, उनको एक छोटा सा होल मिलता है, वो अंदर घुस जाते हैं और सारा का सारा फंड वॉश कर देते हैं। और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप अगले दिन वेबसाइट ओपन करते हैं तो भाई कहते हैं, इनकी ऊपर लिखा होता है टाटा बाय बाय फिनिश, लुट गई वो $140 मिलियन। तो ऐसे आपने कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप अपने फंड जो है ना वो इसके अंदर ही रखें, अपने वॉलेट्स के अंदर ना, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए तो इसके अंदर ही रखें, ठीक है। लालच में आके आप फाइनेंस के अंदर जाके स्टेकिंग पे ना लगाएं। जो न्यू से न्यू आ रही है ना कि यार इस डेवलपर ने थ्रीडी के अंदर काम किया हुआ है, इस डेवलपर ने बाइनांस कॉइन के अंदर काम किया हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा होगा, आप इसके अंदर जो है ना इन्वेस्ट कर दें, इस कंपनी के अंदर, इस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, इस लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपने कॉइन रखें, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा आपको। तो ऐसी गलती नहीं करनी। आपने कहना, आपने हाथ जो लेना, भाई तेरी मेहरबानी साडा फंड सेफ ही रहने दे, असं तुहाडे कोल नहीं दिखाना, ठीक है। तो आप जो है ना अपना फंड वॉलेट्स के अंदर रखें। सबसे पहला कोल्ड वॉलेट, उसके अंदर रखें, वेल एंड गुड है, अगर मिल जाए, बहुत रेयर होता है। दूसरा आपके पास लेजेंड नैनो का आप हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आता, वो बाहर के मुल्क में होता है। तीसरा जो पाकिस्तान में वाहिद ऑप्शन बच जाती है, ट्रस्ट वॉलेट या मीटामास्क वॉलेट या कोई और अच्छा सा डिसेंट्रलाइज वॉलेट, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें अपना फंड रखें और सिक्योर रखें। हाँ, अगर आपने स्टेकिंग करनी ही है, थोड़ा सा फंड जो होगा ना अपना, वो एक्सचेंजेस पे, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आप कर रहे हैं, अपना फंड एक्सचेंजेस पे रख रहे हैं, तो उसको आप जैसे बाइनांस एक्सचेंज हो गया, क्यूकॉइन हो गया, OKX हो गया, या आपकी मर्जी है जिस मर्जी एक्सचेंज में, जो बड़ी एक्सचेंज हो, जिसकी एक रेपुटेशन हो, उसके अंदर स्टेकिंग पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी रखिएगा कि अगर खो भी जाए तो गम ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें ना कीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अपना फंड सिर्फ साइड पे रखिएगा, उसको स्टेकिंग पे मत लगाइएगा। ये जितने भी बड़े आप इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन होल्ड कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन कर रहे हैं, BNB कर रहे हैं,
ये कभी भी स्टेकिंग पे नहीं लगाते, ये उल्टा आपको कहते हैं आप स्टेकिंग पे लगाओ, ठीक है। तो आपने कभी स्टेकिंग पे नहीं लगाने, अपने एक्सचेंजेस के अंदर रखना। शॉर्ट टर्म के लिए जो आपने फंड अपने सेविंग्स पे रखा उसी को आप स्टेकिंग पे लगा दें, और फ्लेक्सिबल पे लगा दीजिएगा। 15 दिन के लिए, महीने के लिए आप वहाँ से रिटर्न जो आए वो रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले भी मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ, दोबारा फिर गाइड कर रहा हूँ। आपने अब ये काम नहीं करना, आपने किसी भी फाइनेंस के अंदर, डिजिटल फाइनेंस के अंदर अपने पेमेंट नहीं रखवानी, अपना कोलेट्रल नहीं रखवाना, अपनी एनएफटी नहीं रखवानी। हैक हो सकते हैं, फिर ना कहना कि यार हमारा ये काम हो गया। तो ये थी वीडियो। और आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरों के साथ भी शेयर किया करो। सारी क्रिप्टो की बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। और साथ साथ आगे चलकर जैसे कि हमारे चैनल पर है लर्न एंड अर्न के लर्निंग करो और उसके लिए बाद में अर्निंग करो, ठीक है। जो स्किल सीखो उसको बाद में अर्निंग में बदलो। तो हम यहाँ पर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, स्टॉक मार्केट की जो है ना वो भी प्लेलिस्ट वो जल्द ऐड हो जाएंगी, उसके भी जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपने, मैं चाहता हूँ सारे जो है ना वो क्रिप्टो पे खाली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो की भी ज़्यादा वीडियो आएंगी मेरे चैनल पर, लेकिन कुछ साथ साथ दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स की भी आएंगी जहाँ से हम अपने जो है वो अर्निंग सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी आपके साथ शेयर कीजिएगा। और ये कुछ वीडियोस अभी के बाद जो है वो सिलसिला शुरू होगा न्यू प्लेलिस्ट का, ठीक है, न्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म्स का। अभी ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे आज की वीडियो थी ऐसी फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आएंगी। उसके बाद जो है वो हम अपना दूसरा सिलसिला अभी साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो चैनल दूसरा शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।